हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम बात करेंगे अबाउट योर सीबीएसई क्लास 10th लेटेस्ट अपडेट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं cbse.gov.in की वेबसाइट पे हूँ और आज इनका एक नया नोटिस आया है अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो उसी के बारे में आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वो मैं एंड में ही बताऊँगा सबके बताने के बाद। तो सबसे पहले ये नोटिस में क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। इसकी डेट है 6 मई को, लेकिन ये आज ही इनकी वेबसाइट पे रिलीज़ हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें ये लिखा हुआ है अबाउट अ रीएवैल्यूएशन। जैसे कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि उनके मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं, और पेरेंट्स को भी रहता है कि उनकी कॉपी एक बार फ़ोटो कॉपी मिल जाए इसकी, या फिर उनका रीएवैल्यूएशन हो जाए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हो जाए, तो उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो उसका एक फॉर्म प्रोसीजर होता है पूरा। तो उसके लिए रिगार्डिंग उन्होंने नोटिस दिया है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अबाउट योर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, तो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के 4th डे ऑनवर्ड से ये स्टार्ट होगा। यानी आप फॉर ये मतलब दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर 5 days। तो आप रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के 4 दिन बाद ये फैसिलिटी ऑनलाइन हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन ही इसका फॉर्म भर के अपनी रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब की बार ऑफलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको अपनी कॉपी दोबारा रीएवैल्यूएट करवानी है और अपने मार्क्स इंक्रीज़ करवाने हैं, या फिर अपनी कॉपी की फ़ोटोकॉपी चाहते हैं, तो वो सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही होने वाला है। आपका कोई भी प्रोसीजर अब की बार ऑफलाइन नहीं होगा। और इसकी डेट वही है कि जैसे मान लीजिए आपका रिज़ल्ट 20 मई को आता है, तो 20 मई के बाद 4 दिन बाद यानी 24 मई को इस फैसिलिटी ऑनलाइन रहेगी, और 24 मई के बाद 4 दिन बाद ये बंद हो जाएगी। तो ये फैसिलिटी विल बी ओनली अवेलेबल फॉर 5 days। ऑब्टेनिंग फ़ोटो कॉपी, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर 2 days। डिक्लेरेशन के बाद 19 डे को ये स्टार्ट होगी। यानी डिक्लेरेशन जैसे आज हुई है, तो 19 दिन बाद ये आप कर पाएंगे अपनी फ़ोटोकॉपी वैल्यूटा आंसर बुक की। और री एवेल्यूशन ऑफ आंसर, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर 2 days, 24th डे फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टू 25th डे ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे आज रिजल्ट आया तो 25th डे, यानी आज से 25 दिन बाद ही आप इस फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे। और ये प्योरली इसमें लिखा भी हुआ है रेड बोल्ड लेटर्स में, नो रिक्वेस्ट आफ्टर लास्ट डेट एंड ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड एज दिस ब्रीचेस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल। तो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट ऑनलाइन एंटरटेन नहीं की जाएगी। सारा जो भी आपका प्रोसीजर है वो आपका ऑनलाइन ही होगा। आई मीन ऑफलाइन नहीं की जाएगी, ऑनलाइन ही होगा। तो मतलब सारा प्रोसीजर आपकी बार ऑनलाइन ही है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये। अब जो मैं मेन इंपॉर्टेंट एक अपडेट कह रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने अपडेट में वीडियो में ही बताया था कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 मई 2024। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अभी आईसीएसई का रिजल्ट अभी रिलीज़ हुआ है कल ही। और अब सीबीएसई बहुत एक्टिव हो चुका है अपनी वेबसाइट पे। हर दिन एक नया नोटिस आ रहा है रिजल्ट से रिलेटेड। और आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लाइकली। लाइकली का मतलब हो सकता है कि 20 मई के बाद डिक्लेयर्ड हो। तो मेरे ख्याल से ये जो नोटिस इन्होंने दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया था कि इनकी वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि बहुत रश क्रिएट हो रहा था, र्यूमर्स फैल रहे थे। तो उसको सिर्फ शांत कराने के लिए सीबीएसई ने एक तरीके से एक नोटिस डाल दिया कि द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 मई। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप तैयार रहिए कि आपका रिजल्ट 20 मई से पहले ही आएगा, और आ सकता है बहुत ही जल्द। मेरे ख्याल से बिल्कुल 3 या 4 दिन में आपका रिज़ल्ट रिलीज़ हो सकता है। तो आप तैयार रहें और अपना डिटेल्स के साथ अपना तैयार रहें, और अपने रिज़ल्ट को चेक करने के लिए अपना डिजी लॉकर अकाउंट भी क्रिएट कर लें। तो यही था आज की इस वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों।